अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीएस मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमारा टॉपिक है रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो बहुत अहम टॉपिक है, ध्यान से तवज्जो के साथ आप इसे समझिए। इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसमें आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, रो ऑपरेशन के साथ भी और कॉलम ऑपरेशन के साथ भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे। एक मैट्रिक्स है और उसके साथ लिखा हुआ है कि आप उसका इन्वर्स निकालें रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए। ये मैट्रिक्स जानबूझकर मैंने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रखा है। कुछ एंट्रीज़ आपको आयोटा के साथ लिखी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आयोटा के साथ ऑपरेशंस लगाने में कुछ वो समझते हैं कि मुश्किल है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बेसिक जो स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो किए हुए हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना बताया था मैट्रिक्स पे, उस वक्त टारगेट हमारा इन्वर्स निकालना तो नहीं था, लेकिन वही वाला सारा काम है। ज़रा गौर से देखिएगा, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो बेटा यहाँ देखिए, सबसे पहला काम आपने कंसीडर करना है इस मैट्रिक्स के साथ इसकी रोज़ की तादाद। देखिए वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि 3 रोज़, बल्कि इसका ऑर्डर ही 3/3 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में हम कंसीडर करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए। और अगर आपके पास 3 रोज़ हैं तो डेफिनेटली आप 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ खुद से कंसीडर करें इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का तरीका एडजॉइंट मेथड जो है वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि इन्वर्स निकालना ही कैसे है, रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए। इसलिए हमने साथ में ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स ले लिया है। अब सबसे पहला टारगेट क्या है कि हमारा पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे पहली रो पहले कॉलम पे जो एलिमेंट है उसे 1 होना चाहिए। इसके लिए बेटा आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ रो नंबर जो 3 है, यहाँ पे -1 मौजूद है। तो अगर हम इसे ले आए यहाँ पे रो 1 की जगह पे, तो हमारा टारगेट पूरा हो सकता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा काम डायरेक्ट लिखा है। आप इसे 2 स्टेप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप पहले सिर्फ 1 और 3rd रो को R13 लिख लें, यानी कि पहली और तीसरी रो की जगह बदल लें। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे -1 है लेकिन हमें प्लस का 1 चाहिए, तो फिर आप उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने ये दोनों काम इसी स्टेप में इकट्ठे कर दिए। और देखिए मैंने ऑपरेशन क्या लिखा है, -1 इंटू R13। R13 का मतलब आप समझ गए होंगे कि पहली और तीसरी रो की जगह चेंज हुई है। और ये काम होने के बाद अब पहली रो को मल्टीप्लाई किया गया है -1 के साथ। ठीक है बच्चों, तो इससे ये हमारा टारगेट पूरा हो गया कि हमें यहाँ पे 1 मिल गया। अब जो नई बात है, जो थोड़ी सी नई बात है, जिसका ख़ास ख्याल रखना है कि जो काम इस मैट्रिक्स पे हो रहा है, आप ऑपरेशन लगाते वक्त टारगेट इसे ही करते हो, लेकिन जो ऑपरेशन डिसाइड हो गया जहाँ लिख लिया, उसने अप्लाई इस साथ वाले एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे भी होना है। अब जो काम इस पे किया गया वो इस पे भी करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स की भी पहली और तीसरी रो की जगह बदलने के साथ आप उसकी फिर पहली नई आने वाली रो को -1 से मल्टीप्लाई भी करें। तो ये प्रैक्टिस चाहिए आपको, जो काम यहाँ हुआ वो यहाँ भी कर लीजिए। इसमें लिखने में आसानी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं ये तरीका इस्तेमाल करता होता हूँ। देखिए यहाँ हमें पता है कि जो कुछ होने जा रहा है पहली और तीसरी रो के साथ हो रहा है, इसके लिए हम दूसरी रो को कुछ नहीं कह रहे। तो हमने क्या किया, जो सेकंड रो है वो एज इट इज़ लिखी। अगर इस मैट्रिक्स की सेकंड रो एज इट इज़ है, तो ये साथ वाले की भी सेकंड रो एज इट इज़ है। इस स्टेप में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, इन्हें पहले लिख लिया। अब वो जो काम जो ऑपरेशन डिसाइड है उसके मुताबिक आप उनको पोजीशन दे दें। ये बात मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, हमारा एक टारगेट पूरा हुआ कि हमारा पिवट 1 आ गया। पहली रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमने अपनी आसानी के लिए 1 बना दिया। अब हम उसके नीचे ये जो 2 एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इन्हें ज़ीरोज़ करवाएंगे। इस बार
पहली रो में कोई चेंज नहीं आनी। तो ज़रा गौर कीजिए, मैंने पहली रो इस मैट्रिक्स की भी और साथ वाले की भी एज इट इज़ लिख दी, इन्हें कुछ नहीं होने वाला इस स्टेप में। ठीक है, अब हमने ज़ीरो करना है यहाँ पे R2। यहाँ एलिमेंट कौन है? 2। कैसे ज़ीरो होगा? 2 में से 2 निकलेगा, तो इसलिए ऑपरेशन लिखा R2 माइनस 2R1। ये आपकी प्रैक्टिस पहले भी है, मज़ीद इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस में इजाफा होगा। तो 2 माइनस 2 ज़ीरो, 0 माइनस 0 0, 2 प्लस 2 4। अच्छा, जो ऑपरेशन इसके लिए डिसाइड हुआ है ये लगातार ये आगे तक आप इस पर अप्लाई करें, यानी कि इसकी इन दो रोज़ को भी इसी अमल में से गुजारें। 0 माइनस 0 0 रह जाएगा, 1 माइनस 0 1 रह जाएगा, 0 प्लस 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि ये ऑपरेशन साथ साथ इस पर भी लग रहा है। प्लान इसके लिए होता है, लेकिन इसे भी इस मराहल में से गुजरना होता है। इसी तरह से अब यहाँ पे ज़ीरो करना है। अब यहाँ पे आयोटा है, घबराने की कोई बात नहीं। आप इसे ऐसे डील करें जैसे आपने 2 को डील किया। तो आप इस रो को आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से निकाल लें, ये कोई मुश्किल बात नहीं। अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो रफ अमल में आप इसे साथ लिख के सॉल्व करके और फिर जो है आपका जवाब आए उसे यहाँ पे लिखें। तो मैंने ऑपरेशन लिखा है R3 माइनस आयोटा इंटू R1। पहली रो को आयोटा से मल्टीप्लाई करके फिर आप उसे माइनस कर रहे हो तीसरी रो में से, और ये काम यहाँ इस थर्ड रो पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए। ये आपके सामने यहाँ पे 0 माइनस 1 3 आयोटा 1 0 आयोटा। ठीक है जी। तो पहला एलिमेंट 1 होने के साथ साथ उसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हम बना चुके हैं। अब बच्चों भला हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए? आपको पता होगा कि दूसरी रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 बना के और वहाँ पे उसके नीचे और ऊपर फिर ज़ीरोज़ करवाए जाएंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालते वक्त हम इसे बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कर देंगे। इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा लगा के इसे बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कर देंगे, या यूँ कह लें कि इसे इसकी रिड्यूस एचेलन फॉर्म में ले जाएंगे, और ये साथ वाला मैट्रिक्स अपनी जो शेप चेंज करते करते लास्ट पे जो शेप लेगा वो इसका इन्वर्स होगा। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे 1 चाहिए। हमारे पास यहाँ माइनस का 1 पड़ा है, तो हम अगर इन दो रोज़ की जगह बदलेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर हम उसे +1 लाने के लिए उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों काम फिर मैंने इकट्ठे कर दिए। 2 3 को रिप्लेस किया, सेकेंड और थर्ड रो को रिप्लेस किया और फिर उसे -1 से मल्टीप्लाई किया। इससे हमें यहाँ पे 1 मिल गया। तो ये यहाँ सेकेंड रो का पिवट भी 1 बन चुका है। अब हमें इसके ऊपर और नीचे 0 करना होंगे। तो बेटा ये देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ऊपर और नीचे 0 पहले से हुए मिले, तो हमारा काम थोड़ा और इजी हो गया। हम अपने अगले टारगेट की तरफ मूव करते हैं। अब हमें हमारी थर्ड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 बनवाना है और फिर उसके ऊपर ज़ीरोज़ करवाना है। तो इसे 1 बनवाने के लिए बहुत आसान सा ऑपरेशन है कि आप तीसरी रो को थर्ड रो को 4 से डिवाइड करें। इसे 4 से डिवाइड किया, इस रो को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, 0/4 0 रह गया, 1/4 2/4 कैंसिल होकर 1/2 बच गया। अब तकरीबन आखिरी मराहल की तरफ है हम। इस 1 के ऊपर 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास और उन्हें हमें 0 करना। ये एलिमेंट रो नंबर 1 का है, इसे 0 रो नंबर 3 के लिहाज से होना है। सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। किसमें किसे? पहली रो में तीसरी रो को ऐड करें, क्योंकि चेंज हमें पहली रो पे चाहिए। यहाँ भी आप उसी तरह से तीसरी रो को एज इट इज़ लिख लें। इस मैट्रिक्स की थर्ड रो भी एज इट इज़ है, इसकी थर्ड रो भी एज इट इज़ है। और अब ऑपरेशन है R1 + R3, हल करें। ये ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाइए, आपके पास यहाँ 0, यहाँ 1/4, यहाँ -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ के लिए ऑपरेशन ज़रा ध्यान से, ये -3 आयोटा है। -3 आयोटा 0 तभी होगा जब उसमें 3 आयोटा ऐड होगा। तो इसे 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, मतलब R3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और इसमें R2 ऐड करें। R2 में ऐड करना है आपने R3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करके। तो इससे यहाँ पे भी 0 आ जाएगा,
यहाँ -1, यहाँ 3 आयोटा ओवर 4, यहाँ 1 आयोटा ओवर 2 बचा। तो बेटा इस मैट्रिक्स की शक्ल देखिए, ये बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन गया है। तमाम वंस के नीचे और ऊपर ज़ीरोज़ आ चुके हैं, ये अपनी रिड्यूस्ड एचेलियन फॉर्म में आ चुका है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसके साथ जो मैट्रिक्स मौजूद है एज अ प्रोडक्ट, ये इन्वर्स है इस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो जब आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है रो ऑपरेशन से, तो आपने उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए इस मैट्रिक्स को जिसका इन्वर्स निकालना हो उसके लिए ऑपरेशंस प्लान करने हैं, और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बना के जो साथ वाली शक्ल उसकी आएगी ये उसका इन्वर्स होगा। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये मिल चुका है। अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रूल जवाब में मिलेगा। तो यही वेरिफिकेशन होती है इन्वर्स के लिए कि एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, रो ऑपरेशन के साथ किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपको चंद स्टेप्स वाले किए गए हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने पास से मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए, तो उतना ही आपकी जो है वो ग्रिप जो है वो बेहतर होगी इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम आपको इन्वर्स निकालना सिखाएंगे कॉलम ऑपरेशंस के साथ। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने जी आपके लिए, ये सिंपल सा मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, इसमें आयोटा कहीं नहीं है। थोड़ा सा तरतीब और जहन को थोड़ा सा फोकस करना है, वो पहले वाले स्टेप्स कुछ इसमें मिक्स ना हो जाएं। जब आपने कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना हो, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है आप उसके साथ उसी तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, लेकिन ये कॉलम ऑपरेशंस के लिए होगा, ये इसकी कॉलम्स की तादाद से रिलेट करेगा, क्योंकि कॉलम्स 3 हैं, सो 3/3 का आइडेंटिटी लिख लिया। तो अब पहला एलिमेंट उसी तरह से 1 करना है, लेकिन कॉलम ऑपरेशन आपने यूज़ करने हैं, रो ऑपरेशन इस बार यूज़ नहीं करना। तो यहाँ देखिए 1 पहले से मौजूद है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दो कॉलम्स की जगह आपस में बदल लेते हैं। ये भी हो सकता था कि मैं पहले कॉलम में से दूसरा निकाल लेता, फिर भी वहाँ पे 1 आ जाना था। मैंने सिंपली क्या किया, C12 का ऑपरेशन अप्लाई किया। और C12 की कब हम लिखते हैं, जब हम ये बताना चाह रहे हो कि जी हमने दो कॉलम्स की जगह आपस में बदली है। जैसे यहाँ पे 1 2 का मतलब होगा पहले और दूसरे की जगह बदली है, तो ये कॉलम यहाँ पे और ये इस साइड जगह पे आ गया। अब ये जो काम यहाँ पे हुआ है ये साथ वाले मैट्रिक्स पे भी लिखना है। बेटा इस मैट्रिक्स को इसके नीचे भी लिखा जा सकता है पार्टीशन के साथ, लेकिन मैंने उसी फ्लो में जैसे अभी हमने रो ऑपरेशंस के लिखा था साथ में लिखा हुआ है। मे भी आप लोगों ने पहले इस मैट्रिक्स को अलहदा से नीचे इसके साथ ही रोज़ के तौर पर ऐड करके लिखा हो, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है रोज़ और कॉलम्स के साथ, इसलिए मैंने साथ ही लिखा है। किया जा सकता है उस तरीके से भी। तो हमने दो कॉलम्स बदले थे जी इसके, तो वो इसके भी बदलने हैं। तो देखिए यही डिसाइड हुआ था, जो ऑपरेशंस इसके लिए वही उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स के लिए। तो इनके दो कॉलम्स की जगह भी आपस में तब्दील हो चुकी है, 1 बन गया है। अब बेटा एक बार याद रखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब हम वंस के नीचे ज़ीरो कर रहे होते हैं तो उसके लिए कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। वंस के नीचे ज़ीरो करने के लिए कॉलम 1 के नीचे ज़ीरो करने के लिए रो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। मतलब कॉलम पे ज़ीरोज़ करने के लिए रो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, और रोज़ पे ज़ीरो करने के लिए कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। गौर कीजिए बात पे, यहाँ हमें कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, तो इसका मतलब है हम ज़ीरोज़ रोज़ पे लाएंगे। पहला 1 बन गया, इसके आगे ज़ीरो करवाने हैं हमें, ये फ़र्क रखना है पिछले क्वेश्चन से। 1 के आगे ज़ीरो करवाने हैं, यहाँ पे ज़ीरो चाहिए, कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है। ये एलिमेंट कॉलम नंबर 2 का है, कॉलम नंबर 1 के लिहाज से ज़ीरो करना है, क्योंकि 1 वहाँ बना हुआ है, इसलिए ऑपरेशन लिखा C2 - 2 C1। पहले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में से निकलवाइए, माइनस करवाइए। सो 2 - 2 0, 0 - 4 -4, 5 - 4 1। ठीक है, ये काम साथ लगते ही यहाँ पे भी कर लीजिए, अगले ऑपरेशन पे बाद में जाएंगे। सो वही
C2 माइनस 2C1, इसे 2 से ज़रब दी हुई है और इसमें से निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 में से यहाँ पे 2 निकलना है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और 0 माइनस 0 0 रहेगा। जो काम यहाँ पे हो रहा है यहाँ भी साथ साथ करते थे। अब 0 लाना है कॉलम नंबर 3 पे, यहाँ एलिमेंट कौन है, -1, किसके लिहाज से 0 करवाना है, कॉलम नंबर 1 के लिहाज से। सो क्या होगा, सिंपली कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 ऐड कर दें, C3 प्लस C1 0 3 -1 0 1 1। ठीक हो गया जी, पहला 1 बन गया, 1 के आगे एलिमेंट्स 0 हो गए। अब दूसरे कॉलम का, बात ध्यान से सुनने वाली है, दूसरे कॉलम का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 करवाना है, यहाँ पे 1 लाना है, इसे हम नॉर्मली पोजीशन कहते हैं A2 2, यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 नीचे पड़ा है, लेकिन हमें तो कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल करने, देखना है किसी कॉलम साथ वाले में वहाँ 1 पड़ा है, नहीं है ऐसा, तो फिर मैंने यहाँ पे ऑपरेशन ये डिसाइड किया है कि मैंने कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 ऐड कर दिया। देखिए मैं कॉलम नंबर 2 को -4 से डिवाइड करता तो भी काम हो जाता, लेकिन मैं अभी फ्रैक्शन फॉर्म से अवॉइड करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन नहीं लगाया, लगाया जा सकता है। तो क्या किया मैंने, C2 प्लस C3, तो -4 प्लस 3 से यहाँ पे फ़िलहाल माइनस का 1 आया। ये जो काम यहाँ पे किया है यहाँ भी साथ लगते ज़रूर करते चले जाना है आपने। अभी 1 नहीं बना, अब हमें इसे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉलम नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा टारगेट पूरा हुआ, 1 आ गया। जब 1 आ जाता है तो हमने उसके दाएं बाएं कॉलम ऑपरेशंस में, उसके दाएं बाएं, उसके आगे पीछे देखना है, ज़ीरोज़ करने हैं, तो ये 3 और ये 2, ये हमें 0 चाहिए यहाँ पे। तो इस कॉलम पे कोई चेंज नहीं आनी, इसका ये कॉलम एज इट इज़, इसका ये कॉलम एज इट इज़। ये कॉलम नंबर 1 है, आपको पता है 2 कैसे 0 होता है, 2 में से 2 निकले तो C1 माइनस 2C2 0 दे रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ के लिए ऑपरेशन है C3 माइनस 3C2, इससे 0 मिल रहा है हमारा, और ये ऑपरेशन साथ साथ इस वाले मैट्रिक्स पर भी लगाते जाना है। ये सारा काम आपके सामने किया हुआ है, इसको वीडियो को पास कर लिया करें यहाँ पे जब आप देख रहे हो, और ये वाले ऑपरेशंस खुद से हल करें, और जब वो स्टेप आपका क्लियर हो जाए टैली कर लें स्क्रीन से, और फिर आप इस वीडियो को आगे देखिए। अब हमें हमारा थर्ड कॉलम जो है उसका लास्ट एलिमेंट, उसका जो कह लें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, डेफिनेटली वो लास्ट होगा यहाँ पे, तो वहाँ 1 चाहिए, तो वो -1 है, बड़ी आसानी से -1 से मल्टीप्लाई करने पे वो प्लस का 1 हो गया। अब उसके पीछे सारे एलिमेंट 0 चाहिए, एक बाई चांस पहले से बना हुआ है, एक हमें और करना है, उसके लिए ऑपरेशन C1 माइनस 2C3 डिसाइड किया मैंने, और उसके साथ ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी शक्ल या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म जैसी शक्ल में मिल चुका है। जैसे ही ये मैट्रिक्स अपनी असल शक्ल में आएगा, आइडेंटिटी जैसी शक्ल में आएगा, तो इसके साथ एज अ प्रोडक्ट जो वो मैट्रिक्स पड़ा होगा जिस पे अब हमारे कॉलम ऑपरेशन लग रहे थे, तो ये इन्वर्स है, ये देखिए इसके नीचे मैंने लिखा है ये इन्वर्स है ए का, ये इस वाले मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमें मिल गया है। ठीक है बेटा, याद रखिए जब आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है इन्वर्स निकालने के लिए, तो उसे जिस मेथड से भी सॉल्व करें, अब 3 मेथड से आप वाकिफ़ हैं। एडजॉइंट मेथड अपने छोटी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। आज आपके सामने मैंने रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना और कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना रखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स का तीनों में से जिस चाहे मेथड से निकाल लें, जवाब चेंज नहीं होता, जवाब वही रहना होता है। बल्कि आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप अपनी प्रैक्टिस यही करें कि कोई सा मैट्रिक्स सेलेक्ट करें और उसका इन्वर्स रो ऑपरेशन से भी निकालें और कॉलम ऑपरेशन से भी निकालें, और आपका जवाब सेम आना चाहिए। एक तो वेरिफिकेशन करने का तरीका है कि वो जो जवाब आए उसे ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जवाब आइडेंटिटी आए। तो कुछ वेरिफिकेशन जहाँ भी आपको इस तरह से भी मिल जाएगी कि अगर आपके जवाब दोनों सेम आ रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स के चांस काफ़ी कम होंगे। तो मेन बात यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ ग्रिप की बहुत ज़रूरत है। ये टॉपिक आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारी ज़रूरत है, इसलिए आप इसको बिल्कुल लाइट मत लीजिए और जितनी प्रैक्टिस हो सके
आप अपनी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।